तुमने रिले रेसेस देखी है ना? When one player has this baton और वो उस बैटन को दूसरे प्लेयर को पास करता है, समझ लो ये एक रिले रेस है। अब मेरे हाथ में पहले बैटन था, मैंने प्रिंसिपल मैम से शिकायत लगाई, अब वो बैटन मैं तुम्हें पास कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ में। एंड अब ये बैटन पकड़ के तुम्हें सारे सवालों का सही सही जवाब देना है, राइट आंसर देना है। उसके बाद ये बैटन नेक्स्ट पर्सन को पास कर देना। नेक्स्ट पर्सन? लाला अंकल, तुम्हारे इन्हीं आंसर्स के बेसिस पे ना लाला अंकल उस केवल को अरेस्ट कर सकेंगे, उन्हें सजा दिलवा सकेंगे। तुम समझ रहे हो ना चुटंकी? मैडम आपको बुलाया है। आ रहे। कविता जी, आप तो जानती हैं कि हमारा स्कूल इन मामलों में कितना स्ट्रिक्ट, लेकिन कोई इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए। व्हाट इफ अगर वो बच्ची झूठ बोल रही है? I hope you let me decide that. ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, राइट? Excuse me, may we come in, sir? प्लीज प्लीज कम, आइए। मीट अवर इंटरनल कमेटी मेंबर मिस कविता नारायण, पटियाला की वेल नोन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मिस्टर पसरीचा, हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी। एंड मिस्टर नारंग, हेलो। Hi. हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर। Miss, come in. Sit. Minnie, right? Yes. और तुम्हारा नाम आर्य है ना? शर्माना नहीं। आइए, बैठो मेरे साथ। So, आर्या, राइट? कौन सा क्लास में पढ़ती हो आप? KG. अब लेट हर आंसर ना। KG2. Wow, big girl, huh? You want a cookie? Take it. शर्माओ मत। तो तुम्हारा हॉबीज क्या क्या है? पेंटिंग एंड म्यूजिक। वाओ, पेंटिंग्स मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और गेम्स में? 7 tiles and hide and seek. और ये तुम्हारा कौन है? वीर बालिका। तुम अपनी सिस्टर को वीर बालिका बोलती है, हाँ? क्या वो बहुत ब्रेव है? और तुम ब्रेव हो? क्यों, तुम्हें डर लगता है? किससे? अंधेरे से और भूत से। भूत से? अरे तुम्हें पता है ना कि भूत सच में नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं तुम कुछ इमेजिन कर रही हो? नहीं, मैंने देखे हैं, भूत होते हैं। एक्चुअली वो कार्टून वाले भूत की बात कर रही है, राइट आर्या? या ऑफ कोर्स। केवल अंकल के बारे में क्या क्या जानते हो? डरो नहीं बेटा, बताओ केवल अंकल स्कूल में क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल बस से चढ़ाते हैं और उतारते हैं, और टीचर्स की नोटबुक इधर उधर लेकर जाते हैं। क्या उन्होंने कभी कुछ कहा तुम्हें? डांटा? बोलो बेटा। आर्या, बोलो, स्पीक अप, डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें डांटा? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने डराया। क्या? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। उन्होंने डराया। डांटा या डराया?
डराया। अभी अभी तो तुमने कहा कि डांटा और अब कह रही हो कि डराया। एक सेकेंड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो इतने सारे क्वेश्चन से घबरा रही है, इसलिए कंफ्यूज हो रही है। लेकिन ये कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है मिनी, किसी बेचारे की जिंदगी और नौकरी का सवाल। प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटी है वो अभी। डोंट वरी, हम समझ सकते हैं। बच्चे जब डर जाएं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो सही बात नहीं बता पाते हैं, सच और झूठ सब मिक्स हो जाते हैं। नो सर, दिस इज नॉट ट्रू, एंड आप प्लीज बातें मत घुमाइए ऐसे। आप भी जानते हैं आर्या सच बोल रही है। इट्स जस्ट दैट वो क्यों झूठ बोलेगी? ऑफ कोर्स बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। कौन है वन मोर कुकी? ले लो बेटा। तुमने प्रिंसिपल मैडम को बताया था ना कि केवल अंकल नेहा को पनिश करते थे, तो ये आप कैसे जानती है? नेहा ने बताया था। तुमने देखा उसे पनिश होते हुए? अपने आंखों के सामने। यानी कि तुमने कुछ नहीं देखा? एक सेकेंड, ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप? उसने वही देखा ना, वही बोला जो नेहा ने उसे बताया। लेकिन नेहा के पेरेंट्स ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो नेहा ने आर्या को कैसे कुछ बताया? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट मिस कविता? कहीं ऐसा तो नहीं ये आपकी सिस्टर की इमेजिनेशन हो? आफ्टर ऑल इस एज में बच्चे बहुत इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होते हैं। ऑफ कोर्स नॉट मैम, आर्या ऐसी चीजें क्यों इमेजिन करेगी? आप मुझे खुद ही बताइए, बच्चे के दिमाग में ऐसी चीजें कैसे आ सकती हैं? लिसन मिस मिनी, इस सोशल मीडिया के जरिए और ये 24 आवर्स का सैटेलाइट और टीवी चैनल के बीच बच्चे लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या समझते हैं, वी कांट कंट्रोल दैट। नेवर माइंड। बाय द वे, आपके परिवार का माहौल कैसा है? आपका मदर फादर वो आज यहाँ क्यों नहीं आए? वो अब नहीं है। I mean, they've passed away. Sorry. हानी, ओह केक के आइसिंग पे ना 2 डॉल्स चाहिए, वन फॉर मिनी एंड वन फॉर आर्या। यहाँ क्या चलेगा? यहाँ तो मिनी और आर्या के आने पे जो सेलिब्रेशन होने वाला ना, उसकी बस तैयारियां चल रही है। सबको इंतजार है कि आज मिनी आएगी और सबको एक गुड न्यूज सुनाएगी। ये क्या कर रही है? जरा ठीक से सजाना। और सुन, वो छोले का है, छोले मैंने कहा था ना छोले बनाने के लिए। और समोसे, समोसे कहा था मैंने। आर्या को कितने पसंद है तुझे अच्छे से मालूम है। बीजी तुसी ना फिक्र ना करो, मैं सब तैयारियां कर रखी है। मेरा मिनी दीदी और आर्या का बहुत ख्याल रख लेनी है। ओ बीजी, दादू, मेरे दोस्त का मैसेज आया, टीवी ऑन करो जल्दी। अरे सब कैमरा लेके खड़े हैं स्कूल के बाहर, आ जाओ आ जाओ। वो टीवी का रिमोट कहाँ है? हाल में ही आरोपी केवल पर हंगामा करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ जहां वकीलों ने चालाकी से एंटीसिपेटरी बेल लाके गिरफ्तारी रोक रखी है, वहीं दूसरी ओर मीडिया के बढ़ते प्रेशर की वजह से स्कूल ने मजबूर होकर इंटरनल कमेटी बिठाई है। आज इस इंक्वायरी की बैठक चल रही है। क्या होगा इस इंक्वायरी का फैसला, हम सब जानने को बेताब है। तो बेटा, जिस दिन आप सीढ़ियों से गिरे उस दिन आपने क्या देखा? मैंने देखा। और बेटा बताओ क्या देखा? मैंने देखा कि केवल अंकल नेहा का मुंह बंद करके बाथरूम से ले जा रहे थे। बाथरूम से ले जा रहे थे या बाथरूम में ले जा रहे थे? One second, I don't understand, आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं उससे? आपको दिख नहीं रहा वो कितना डर रही है? देखिए मिस मिनी, सवाल पूछना जरूरी है,
आफ्टर ऑल एक इनोसेंट की नौकरी का सवाल है। इनोसेंट? आप उस केवल की इनोसेंस का दुहाई दे रहे हैं मुझे? और इन बच्चों की इनोसेंट लाइफ्स, उनका क्या? वो नहीं दिखाई देती आपको? अरे मिस्टर कपूर, ऐसे चिल्लाएगी तो नहीं चलेगा। I mean, हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं? कविता जी सही कह रही है मनी, हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। इट्स फॉर द लार्जर गुड ओनली। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रुको। नो वे सर, मैं अपनी बहन को यहाँ कैबिन में अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रही। देखिए मिस मिनी, ये जरूरी है कि हम आर्या से कुछ सवाल अकेले में करें। हम नहीं चाहते कि आप उसे सिखाएं क्या कहना है क्या नहीं। लेकिन सर, मैं तो कुछ सिखा ही नहीं रही उसे। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग उससे कुछ ना कुछ गलत बुलवाने का ट्राई कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग मीनी। आप हमें ब्लेम कर रही है। यस मैम, मैं ब्लेम कर रही हूँ। आई एम ब्लेमिंग यू गाइज बिकॉज मैं देख सकती हूँ साफ साफ कि यहाँ क्या चल रहा है। एंड मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। आई एम सॉरी। लीव द रूम मिस मनी, अदरवाइज ये कमेटी बनाने का हमारा पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा। डू यू रियली वांट जस्टिस और नॉट? यस सर, आई डू। लेकिन Then let us do our work. Leave right now. वीर बालिका, प्लीज वीर बालिका, कहीं मत जाओ ना मुझे छोड़ के। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आर्या, मैं यहीं पर हूँ कैबिन के बाहर। तुम बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल नर्वस मत होना। तुम्हें सच पता है वही बताना है। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? एडमिनिस्ट्रेशंस की मनमानी और वहां पढ़ते बच्चों की सुरक्षा पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरह की एक घटना पिछले दिनों पटियाला के एक नामी गिरामी स्कूल में हुई। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि स्कूल के कुछ गार्डियंस ने इस बात पर काफी हंगामा खड़ा किया, लेकिन उनमें से एक ने ये कहकर कि ये सब एक गलतफहमी थी, अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। हेलो हेलो नील, तुम लोग निकल गए? कब तक पहुंचोगे? तुम्हें पता है प्रीत ने यहाँ पर इतनी सारी अरेंजमेंट्स किए, एवरीबॉडी इज हियर एंड नील एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुनो यार। उन लोगों ने ना आर्या को अंदर रखा है, अकेले वो अंदर। मुझे भी बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्यों। वो पता नहीं आर्या से कैसे कैसे सवाल पूछ रहे होंगे। वो बेचारी नर्वस हो रही होगी, कैसे सवाल का जवाब देगी, क्या करेगी। मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मिनी देखो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। यू नो, आर्या इज अ स्मार्ट गर्ल। तुम जितना समझती हो ना, उससे कहीं ज्यादा बहादुर है वो। तुम समझ रही हो ना? देखो, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर आर्या हैंडल कर लेगी। नथिंग टू वरी अबाउट। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर कौन कौन आया है? यहाँ पर दादू है, बीजी है, नाइम्बी है, प्रीत है और तुम्हारा फ्रेंड बॉबी है, सब है यहाँ पर। तुम टेंशन मत लो प्लीज। यू नो व्हाट, टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया का सपोर्ट है तुम दोनों के साथ। सब चाहते हैं कि इस क्रिमिनल को ना सजा मिले। सो यू डोंट वरी, ओके? नहीं समझ रही हो नील, ऐसे कैसे होगा? इतनी छोटी है वो, इतना प्रेशर कैसे झेलेगी? सर कुछ बताइए सर, क्या हुआ अंदर? देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इंटरनल इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई थी, और अब इसके बारे में आगे आपको मिस कविता बताएंगे। पर मैम, ये दोनों लड़कियां अंदर रो क्यों रही थी? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत इम्पेशेंट है। ऐसे हर बात टीवी में रिकॉर्ड करना, कैमरा में रिकॉर्ड करना सही नहीं है।
नहीं करनी चाहिए. You have to respect the privacy of these girls. लेकिन मैम अंदर आखिर हुआ क्या था? क्या केवल दोषी पाया गया था? देखिए, हमने इस सारी सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केवल दोषी नहीं है. तो क्या ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं? Please don't use that kind of language. I mean, we have to be very sympathetic towards these girls. ये दोनों बहुत young हैं और काफ़ी impressionable थे. लेकिन ये दोनों का माँ बाप गुजर गए थे कुछ ही महीनों से पहले. तो ऐसे ट्रेजेडी के बाद कभी कभी बच्चे में बहुत प्रॉब्लम्स होती है. जैसे वो कई बातें इमेजिन करने लगते हैं और कई तरह से डर उसके मन में बैठ जाता है और टेंशन क्राइसिस भी हो सकता है और ऐसे इमेजिनेटिव कहानियाँ बनाने लगती है. मैम आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि वो लड़की काल्पनिक कहानियां बना रही है. Isn't it, कविता जी? Well, I would not say that. वो अपनी बयान बार बार बदल रही थी. वो डिस्टर्ब थी, मानसिक रूप में शायद परेशान थे और शायद डिप्रेस थे. तो माई रिकमेंडेशन वुड बी टू वो कोई अच्छी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर ले. वही मेरा रिकमेंडेशन. इंटरनल कमेटी के इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये मैटर और भी सेंसिटिव हो गया है. जहां एक पक्ष की ओर से हमें कोई कमेंट्स नहीं मिले हैं, वहां दूसरे पक्ष ने बच्ची के मेंटली डिस्टर्ब होने का आरोप लगाया है. क्या सच है क्या नहीं, इस बात की अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली है.